यहाँ पर जो है तकरीबन जो है ना अक्सर और बेशतर आग लगती रहती है और ये यहाँ पे जंगल भी हैं। यहाँ पर जो है वो फिल्म्स बनती हैं और ये लॉस एंजलिस जो नाम है इसका, ये कुछ रिवायत या कह लें आप कई जगह पर है कि ये एक स्पेनिश वर्ड है जो ज़मानों में या सालों में आग लगती रही है। दूसरा ये कि यहाँ पर जो ये अभी आग लगी है वो हुआ ये कि इसमें डिफरेंट किस्म की ओपिनियंस आ रही हैं। ये जो आपने बातचीत की है तो ये तो इतना कोई ऑथेंटिकेटेड नई चीज़ें हैं, लेकिन जो आती है कि इनके अंदर जो जंगल है यहाँ पे ना एक हाई टेंशन वायर्स गुजरती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमबी न्यूज़ के प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान राबीत सैयद। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगार AK यूसुफजई साहब। अस्सलाम वालेकुम AK यूसुफजई साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया सर। आज हम बात करेंगे अमेरिका में लगने वाली आग के हवाले से। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि इस आग के मुताबिक सुनने को बहुत सारी बातें सुनाई दे रही हैं। बहुत सारे लोग हर डिफरेंट जो बातें कर रहे हैं वो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये आसमान से गिरी है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक परिंदा है वो अपने मुंह से ये आग निकाल रहा है। इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात है, हमारे सुनने वाले को ज़रा बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस मौजू में बोलने का मौका दिया। दूसरे नंबर पर सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि ये लॉस एंजलिस है क्या। जी, सबसे पहले ये बात है कि लॉस एंजलिस जो है ना, ये अमेरिका की एक स्टेट है कैलिफोर्निया। उसके ये साउथ में उसका एक जैसे सिटी है और ये फेमस है अपने हॉलीवुड की यहाँ पे फिल्म बनती है। पैरामाउंट स्टूडियो यहाँ पर है, बाकी बेशुमार यहाँ पे होटल्स हैं और एक बड़ा अच्छी और लुक्रेटिव ये जगह है। यहाँ पर जो है वो फिल्म्स बनती हैं और ये लॉस एंजलिस जो नाम है इसका, ये कुछ रिवायत या कह लें आप कई जगह पर है कि ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब जैसे हम कहते हैं एंजल्स जैसे, तो ये उसका मीनिंग ये बनता है। सही। और सेकेंडली ये कि यहाँ पर जो है तकरीबन जो है ना अक्सर और बेशतर आग लगती रहती है और ये यहाँ पे जंगल भी हैं और यहाँ पे बड़ी फेमस कोस्टल लाइन भी है जहाँ पे कोस्ट है बड़ी फेमस यहाँ पर। सही। और जो अभी रिसेंटली आग लगी है वो पहले भी यहाँ पे 2017 में भी लगी थी, बिल्कुल, और उसके बाद भी और पहले भी 2012 में भी इस तरह से मुख्तलिफ जो ज़मानों में या सालों में आग लगती रही है। दूसरा ये कि यहाँ पर जो ये अभी आग लगी है वो हुआ ये कि इसमें डिफरेंट किस्म की ओपिनियंस आ रही हैं। ये जो आपने बातचीत की है तो ये तो इतना कोई ऑथेंटिकेटेड नई चीज़ें हैं, लेकिन जो आती है कि इनके अंदर जो जंगल है यहाँ पे ना एक हाई टेंशन वायर्स गुजरती हैं, बिजली की तारें जिसे कहते हैं। तो वो उन तारों के अंदर एक स्पार्किंग हुई है जिसके वजह से वो दरख्त जले और दरख्त जलने के बाद ये चूँकि हवा बहुत तेज़ थी, जो हवा वहाँ पे चल रही है उसका कहते हैं सांता एना, उस जो विंड ब्लो हो रही है उसका ना, और उसकी स्पीड जो 120 किलोमीटर्स पर आवर है। वैसे हवा की स्पीड जो है वो नॉटिकल माइल्स में नापी जाती है, लेकिन अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं अपनी 1 किलोमीटर वाली में तो वो इस तरह से आती है। और दूसरे नंबर पर यह कि लोग ये कहते हैं कि 31 दिसंबर चूँकि न्यू ईयर नाइट होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक्सटेंसिव जो है वो फायरवर्क्स हुआ। एक्सटेंसिव फायरवर्क्स हुआ तो जंगल में और दाएं बाएं कहीं पे आग लगी, और आग लगने के बाद जो है वो हवा की वजह से फिर फैलना शुरू होगी। और उसमें और एलिमेंट्स भी फिर आए थे कि जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में भी होता है। आपने देखा होगा कि जब बेनज़ीर की धमाका हुआ था और उनकी शहादत हुई जी, तो पाकिस्तान में भी बहुत जगह पे आग लगाई गई और उसमें चोर डाकू और वो लोग भी शामिल हुए और उन्होंने अपना ATMs जो थे ना उनमें से पैसे निकाले, लूट मार किया और उसके बाद उसको आग लगा दी। बिल्कुल ऐसे ही था। तो इस तरह का कुछ वाक़यात जो हैं वो यहाँ लॉस एंजलिस में भी हुए कि एक हवा की वजह से तो आग लगी रही थी, तो जब वहाँ के जो लोग थे जिन्होंने डाके मारने थे उन लोगों ने भी ये काम किया, वहाँ पे डाके भी मारे साथ साथ आग भी लगाते गए। अच्छा, वो आग को बढ़ाते रहे उसको, यानी कि मदद नहीं किसी ने की है, नहीं कि उसको रोकने का हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन उल्टा वो लूटते रहे। इसी तरीके से फिर एक और भी किसी ने कहा कि जी चूँकि आग तो लग गई, अब उसके कॉजेज तो ना उस वक्त ही हमें पता चल सकते हैं जब क्या कहते हैं ये आग पूरी
बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी, उसके बाद फिर इसके जो लॉसेस हैं, इसमें क्या लॉसेस आए, इसकी इंक्वायरीज होंगी, उसके बाद फिर एक्चुअल तो कभी भी आपको नहीं पता चलेगा कि क्या उसकी कॉज थी, लेकिन हम वो एक अजम्पशन कर सकते हैं, उसको अज्यूम कर सकते हैं कि शायद ये वजूहात हो सकती हैं। उनमें से कोई एक जो है सबसे ज़्यादा मुमकिन वजह जो है वो हो सकती है। और इसी तरीके से वो डाके वगैरह वहाँ पे पड़े, और जो लॉसेस का तो हम अंदाज़ा बाद में ही लगा सकते हैं कि क्या वहाँ पर नुकसानात हुए थे, और अब तो सिर्फ अजम्पशन पे ही काम किया जा सकता है। लोग ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, वो कह सकते हैं। सही। दूसरा इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर दूं कि आग तो लग गई, अब उसको बुझाने के लिए क्योंकि हवा बहुत तेज़ है जिसकी वजह से वो मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर यह भी तबसरा किया, उनकी पार्लियामेंट में भी हुआ है ये, और ये बातचीत भी हुई, वहाँ का जो उनकी स्टेट का जो मिनिस्टर थे उन्होंने भी ये बताया कि बेसिकली जो आग पे काबू पाया क्यों नहीं गया कि जो इनके फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हैं उनका बजट भी उन्होंने कर्टेल कर दिया। अच्छा, तो शायद वो बजट की कमी की वजह से भी फायर फाइटर्स इतने नहीं पहुंच सके। फिर थोड़ा सा ये अभी ये इसे मतलब ये तो उन्होंने खुद जो उनके अखबार में उनकी न्यूज़ में आ रही है, हाँ मीडिया वाले जो बता रहे हैं बस जी। अच्छा, ये नहीं अभी तक सही से पता चल सका कि वहाँ पे अमेरिका में ये आग के लॉस एंजलिस जो जल चुका है उसका कितना नुकसान हो गया था, कितने अरब डॉलर हुए हैं या क्या हुआ? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब तक ये कंप्लीट आग पर काबू नहीं पाया जाता तब तक नहीं होगा, और जब तक ये इसकी वो नहीं हो सकती उस वक्त तक ये हम उस पर एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ। जानी नुकसान अभी मैं पिछले दिनों जो हुआ है कि 24 के करीब उनको डेड्स हैं वहाँ पे, जो हलाकतें हुई हैं 24 के करीब हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं हो सकती इसलिए कि बहुत से अभी लोग मिसिंग हैं उस वहाँ पर। अब उनमें से पता नहीं जिंदा कितने मिसिंग हैं, कितने मर गए हैं, लेकिन जो 90,000 से अबव 92,000 से अबव जो लोग हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं, जो अपने घर छोड़ दिए, जिन्होंने दौर दौर निकले हुए हैं। ये तो क्योंकि अभी उसका तखमीना हम ऐसे नहीं लगा सकते जब तक कंप्लीट फायर फाइट ना कर ली जाए और वो उसकी कूलिंग का अमल ना शुरू हो जाए सब तब तक। और ये अभी आज जैसे मंगल है तो कल बुध की इसकी भी एक वहाँ पे प्रेडिक्शंस है, वेदर फोरकास्ट में आया हुआ है कि और भी मजीद तेज़ हवाएं चल सकती हैं। तो अब ये कोई इंटेंशन हम नहीं कह सकते कि ये जानबूझ के आग लगी है, कुदरती लगी गई है, ये इंक्वायर होगी, लेकिन काफ़ी सारे दुनिया भर में ऐसे हो चुका है कि अभी तक कोई चीज़ जो है आपको सामने नहीं आ सकती कि इसकी वजूहात क्या थी। मुमकिन है किसी ने जानबूझ के आग लगाई थी, किसी ने शुगर में भी लोग लगाते हैं, कहीं पे फायरवर्क्स हो रहा था उसकी वजह से हो सकता है, हाई टेंशन वायर जा रही थी। ये मैं आपको प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। ऑथेंटिक तो फिर इंक्वायरीज होंगी, इंक्वायरीज में भी आपको एग्जैक्ट तो चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन आप क्लू हो जाता है कि अनटिल एंड अनलेस कोई आपको आके मान जाएगा जी ये ऐसे लगी थी, ऐसे हुई। अदरवाइज तो जब चीज़ सब जल जाती है तो जलने के बाद तो कुछ भी नहीं पता चलता कि क्या हुआ। अच्छा, एक यूसुफ सईद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि साइंसदानों का ये भी कहना है कि अगर ये हवाएं अगर पलट के वापस आती हैं तो दोबारा इससे ज़्यादा नुकसान होगा, इससे ज़्यादा तबाही होगी, उस हवाले से क्या कहें? जी ऑब्वियसली साइंसदान कहीं ना कहीं ये तो सबको मालूम है कि जब हवा एक आग लगी, एक चिंगारी भी अगर हो, छोटी सी चिंगारी भी हो, तो जब हवा चलती है तो वो उसको शोला बना देती है। तो ये तो इसमें कोई बात नहीं है कि साइंसदान ने कोई ज़्यादा वो बातचीत की होगी। अलबत्ता अगर वो कहते हैं मुमकिन है आसमानी बिजली, बादल आए हो, आसमानी बिजली चमकी और उसकी वजह से ये हुआ हो, लेकिन हम लोग अपनी अजम्पशंस पे वो काम करते हैं ज़्यादातर। वैसे एज सच मेरी नज़र में जो है वो नहीं है कि आसमान से बिजली भी गिर की हो सकती है, तारों को भी हो सकता है, और हवा से तो ऑब्वियसली जो अगर तेज़ चलेंगी तो कोई भी अगर अभी शोला चिंगारी होगी तो वो शोले बने। लेकिन अक्सर लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमास के और गज़ा के साथ जो अमेरिका ने इसराइल ने किया था, ये पलट के उनकी आहें जो वो पलट के आई हैं वो इनको लगी हैं, इस हवाले इस वजह से अमेरिका के साथ हो गया। अमेरिका अपने आप को एक बहुत बड़ी सुपर पावर समझता है, लेकिन जब उनके साथ ऐसा हुआ तो उसको अब एहसास होगा कि मैंने दूसरी जो कंट्रियाँ हमास या गज़ा के जो लोग मासूम लोग थे, मैंने उनके साथ ऐसा जुल्म किया है। तो अब जब उनके अपने लोगों के साथ हो रहा है तो उसको क्या फील हो रहा होगा इस टाइम? देखें, इसमें मैं ये कहूँगा कि एक तो इसमें कोई शक की बात नहीं थी, कुदरत का एक इंतकाम होता है। बिल्कुल ठीक है, पुरानी कौमों में भी, हमने कुरान पाक में भी, बाकी बाइबल में भी, हर किताब में अल्लाह ने लिखे हुए पुरानी कौमों के किस्से कि उस कौम ने नाफरमानी की तो हमने उसको तबाह कर दिया। ये तो ज़रूर होता है हर जगह पर,
पाकिस्तान में भी ऐसे हो सकता है, कहीं पे भी ये हो सकता है, जी। लेकिन इसको तो वो तो एक किसी की राय हो सकती है ना कि ये, लेकिन अल्लाह की तरफ से अगर इंतकाम है तो उसके तो हम अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत में तो ये लिखा हुआ है कि एक ढील दी जाती है। लेकिन अगर इंतकाम होता तो फिर इजराइल के साथ होना चाहिए था, जिन्होंने तबाह किया, डायरेक्टली जो इन्वॉल्व थे। अगर ये नेचुरल एक होता, इसी तरीके से आप देखें हमारे यहाँ पे ज़िलज़िला आया था जब मुजफ्फराबाद तबाह हुआ था, तो वो भी लोग यही कहते थे कि ये कुदरत की तरफ से आफात आती हैं, लोगों को एक सबक देने के लिए ज़रूर होता है। तो अमेरिका में अगर आई तो शायद वो किसी और चीज़ का कुदरत ने इंतकाम लिया है और क्या कहते हैं उनको इस चीज़ का सबक देने के लिए। लेकिन अगर इस तरह की होती तो हम पुराने किस्से सुनते और कि कुदरत ने वहाँ भी इंतकाम लिया है, उधर भी लोगों को बताया, तो आज हम सीधे हो जाते बिल्कुल सारे, सही राह पे गामजन हो जाना था। हम तो डर जाते, हम तो फिर देखते हैं। आप मुझे बताएं इधर एक बंदा मोटरसाइकिल पे गिरा होता है और वो दूसरे देख के उसको आगे चले जाए, फिर उसी तरह स्पीड मार दें, जबकि उनको उसकी कॉज पता होती है कि इस बंदे ने ओवर स्पीडिंग की थी, हेलमेट नहीं पहना था, ये सारा लगा है, उसके बाद वो बगैर हेलमेट के बंदा फिर स्पीड मार रहा होगा, फिर इधर उधर जा रहा होगा। अगर इस तरह का होता हम सबक तो नहीं चीज़ों से लेते हैं ना हम सबक सीखते हैं, दुनिया भर में ऐसे होता है। जी नाज़रीन, आपने सुना हमारे तज्ज़िया निगार एक यूसुफ सईद की ख्यालात का उन्होंने इजहार किया और उन्होंने बताया कि फैक्ट्री तौर पर अभी कुछ पता नहीं चलता था कि अमेरिका में आग किस तरह लगी थी, क्या वजूहात थी, उस हवाले से उन्होंने अपनी राय से आपको आगाह किया। इसी तरह अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और अपनी आप कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में हमारे प्रोग्राम में ज़रूर कीजिएगा। अपनी मेज़बान राफीन सैयद और हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार यूसुफ सईद साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।